काल पैदा हो चुका। कंस भागा भागा आया और जैसे ही कंस ने देवकी की गोद से वह कन्या को छीनो और वह कन्या को छीन कर जैसे ही पत्थर में मारना चाहा, वो कन्या लोग आकाश मार्ग में उड़ी चली गई और एकदम से आकाशवाणी हुई है, कहने लगी, हे कंसराज, अरे तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो इस ब्रज में पल रहा है, पैदा हो चुका है। अब तो कंस को और ज्यादा शंका हो गई लोगों। आज कंस दरबार में बैठा है, ध्यान रखना भक्तों, आज कंस दरबार में बैठा हुआ है और दरबार में बड़ी चिंता हो रही है, क्या करूं? मेरा काल मैंने इतने उपाय किए लेकिन फिर भी मेरा काल जिंदा है, मेरा काल जिंदा है। आज उसी समय उसने सोचा कि मेरा काल, वो आकाशवाणी हुई थी कि गोकुल में पड़ रहा है, क्यों ना मैं अपने काल को मरवाऊं। उसने सोचा कौन मेरे काल को जाकर के मार सकता है। उसकी दिमाग में एक बात आई कि मेरी बहन पूतना है, वो ही ऐसी है जो अपने इच्छा अनुसार रूप बदल सकती है, सुंदर रूप बना सकती है, क्यों अपनी बहन पूतना को बुलाऊं। उसी समय कंसराज ने पूतना का आह्वान किया है, पूतना उपस्थित हो जाती है, कहने लगी, कहिए भैया कंस, अरे क्यों याद किया, हमें क्यों बुलाया? भोजराज कंस कहने लगा, पूतना तुम्हें एक काम करना होगा, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि हमारा काल गोकुल में पैदा हो चुका है और उसका पालन पोषण हो रहा है, तुम्हें उसको मारना है। आज पूतना कहने लगी, भैया इतनी छोटी सी बात पर तुम इतनी चिंता कर रहे हो, अरे तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी बहन पूतना कितनी बलशाली है, अभी जाकर के उस दुष्ट का वध कर देगी। ध्यान रखना भक्तों, आज्ञा लेकर के कंसराज की पूतना चली है गोकुल की तरफ। इधर गोकुल के बाहर पहुंच जाती है पूतना। आज पूतना सुंदर वेश बना रही है लोगों, सुंदर, कि बेला के फूल गुए चोटी, अरे बेला के फूल बन अपने चोटी पे लगाए रहे लोगों, चोटी बहुत सुंदर रूप बना रही है, बड़ी खूबसूरत लगती है देखने में। बेला के फूल गुए चोटी, नूतन परिधान गए तन में, कानों में कानबा के फूल लटके, कानों में कान हाय फूल लटके, गजरा है कटीलो आँखिन में, बेला के फूल गुए चोटी, बेला के फूल गुए चोटी, नूतन परिधान गए तन में, कानों में कान हाय फूल लटके, गजरा है कटीलो आँखिन में। और ध्यान रखना लोगों, आज उसने बहुत सुंदर रूप बना लिया, बड़ी खूबसूरत लग रही है देखने में लोगों। उसने लक्ष्मी का अवतार धारण कर लिया, स्त्री का वेश बना लिया है। मधुर मधुर मुस्काई रही, चितवे तिरछी हाय चितवन में, ब्रजवासिन के मुख को मोह, ब्रजवासिन के मुख को मोहे, अति सुंदर लागे धोबिन में। आज पूतना गोकुल में पहुंच जाती है और गोकुल में पहुंचने के बाद में अपने 16 श्रृंगार बना लिए लोगों। आंखों से कजरा लगाए लो है, चोटी पे फूल लगा ले, सुंदर सुंदर
होठों पे लाली लगा ली लोगों। अब तो देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है पूतना। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं लक्ष्मी अपने पति की दर्शन करने के लिए जा रही हो लोगों। अब 16 श्रृंगार बना लिए, अब सोच रही है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कैसे वध करूं। एकदम से बाकी दिमाग में बात आई कि मैं अपने आंचलों से विष लगा लेती हूँ, जहर। जब जहर लगाऊंगी और उस दुष्ट को जब दूध पिलाऊंगी तो वो दुष्ट दूध पिएगा और साथ साथ उसका जहर उसके पेट में जाएगा, नालायक खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना भक्तों, इतनी बात सोच करके आज गोकुल में नंद बाबा के यहाँ नंद भवन में चली है वो पूतना 16 श्रृंगार बना करके। आरे करे 16 श्रृंगार और पूतना नंद भवन आई। अरे सोवती देखो नंद को छैया मन में अरसाई। अरे सोवत देखो नंद को छैया मन में अरसाई। आज 16 श्रृंगार बना करके वो नालायक राक्षसी नंद बाबा के भवनों में जैसी गई और जैसी सब गोपियों ने देखा, बड़ी सुंदर लग रही है, सब गोपियों से अच्छी लग रही है। आज भगवान कन्हैया के पास में पहुंच गई जहां भगवान कन्हैया पालना में सो रहे थे। और क्या सोच रही है वो नालायक, सोच रही वो कपटी ऐसी और जहर से सने पिलाए स्तन जिया दुष्ट मरे कैसी। अब कह रही इस बेटा को उठाऊं और उसको दूध पिलाती है तभी मरेगा, तभी मरेगा। दुष्ट हनी मथुरा जाऊंगी, अरे दुष्ट हनी मथुरा जाऊंगी और कंसरा में दौलत पाऊंगी। अरे कंस राजा सी मन जाई में दौलत पाऊंगी। ध्यान रखना भक्तों, और क्या सोच रही है, कंस भी निर्भय हुई जावे, कंस भी निर्भय हुई जावे। अरे वह प्रजा क्या राजा के कभी काम नहीं आवे। ध्यान रखना लोगों, आज वो नालायक राक्षसी सोच रही है कि इस दुष्ट को मैंने मार दिया तो अपने भैया को जैसी खबर मिलेगी मेरा भैया बड़ा खुश होगा, बड़ा ही खुश होगा। जब बड़ा खुश हुआ तो मुझे मन चाहिए जो मैं मांगूंगी अपने भैया कंस से, मुझे भैया वही देगा। ध्यान रखना भक्तों, आज उस राक्षसी पूतना ने देर नहीं की, भगवान कन्हैया को अपनी गोदी में उठा लिया और अपनी गोदी में जैसे उठाओ आंचल को पान कराने लगी, लोगों दूध पिलाने लगी कन्हैया को। जैसे कन्हैया को दूध पिलाओ, भगवान कन्हैया ने भूतनाथ भोले बाबा को ध्यान करो और बाबा को दूध पीने लगे। दूध पीने के साथ साथ उसके प्राण खींचने लगे लोगों। दूध पीने के साथ साथ उसके प्राण खींचने लगे। इधर में ध्यान रखना भक्तों, भगवान कन्हैया को लेकर के पूतना 6 कोसों में उड़ी चली गई।
जैसी 6 कोस दूर जाकर के गिरी है लोग पूतना, इधर में जैसे ही यशोदा मैया ने सभी गोपी ग्वालाओं ने देखा है पूतना को, कन्हैया को जब नहीं निहारा है गोकुल में, तो सभी रोने लगे, रुदन करने लगे, कहने लगी वो कौन थी जो गोपी का रूप बना करके आई थी, किसी दैत्य की माया है, वो कोई दैत्य है, कोई एक गोपी नहीं थी। लोगों आज इधर उधर ढूंढ रहे हैं उसको, तो देखा कि भगवान कन्हैया ने पूतना का वध कर दिया लोगों, और भगवान कन्हैया उसके वध स्तर पर खेल रहे हैं। ध्यान रखना लोगों, ये पूतना कोई और नहीं थी, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी लोगों, रत्नमाला। ये रत्नमाला जो थी, एक बार विष्णु भगवान 52 का रूप धारण करके राजा बलि की जब द्वारे पे गए, तो राजा बलि से भगवान विष्णु ने 3 पग पृथ्वी को मांगा। जब 3 पग पृथ्वी को मांगा तो 52 का रूप धारण करके गए, तो उनको तीनों लोगों को नाप लिया लोगों। जब तीनों लोगों को नापा तो वही रत्नमाला तो जो पुत्री थी राजा बलि की, वो सोचने लगी ये कितना दुष्ट है, अगर मेरा पुत्र होता तो उसको अपने आंचल से जहर लगा करके इस दुष्ट को मार देती। भगवान ने मन ही मन में कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा, जब द्वापर युग में हम आएंगे तो तेरा आंचल का पान अवश्य करेंगे। ध्यान रखना ये वही पूतना थी। तो ध्यान रखना भक्तों, इधर में भगवान कन्हैया ने जब उसको मार दिया तो सभी गोपी ग्वालों ने भगवान कन्हैया को उठा करके मैया यशोदा को दो है। जब मैया यशोदा को दो, आज सभी गोपी ग्वाला उसका दाह संस्कार करने के लिए चले। पूतना का दाह संस्कार किया है जमुना मैया पर लोगों। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने 5 दिन की अवस्था में पूतना का वध कर दिया। बोल गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की।